तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक खिलौने से शुरू होती है, एक लाबूबू गुड़िया। और हाँ, उसके पीछे छिपे एक बहुत ही खौफनाक अभिशाप की। कभी सोचा है कि कोई खिलौना आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? मतलब एक प्यारी सी चीज जिसे आप घर लाते हैं और वो अचानक आपकी जान के पीछे पड़ जाए। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है ना। चलिए देखते हैं इस डरावनी हकीकत को। कहानी की शुरुआत होती है बड़ी मासूमियत से। हमारे कहानी का जो मेन कैरेक्टर है मेलिन, उसे अपनी नई गुड़िया में सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान दिखी। एक ऐसी मुस्कान जिसने उसका दिल ही जीत लिया। पर जैसा कि अक्सर डरावनी कहानियों में होता है ना, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। असल में सब कुछ एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। तो ये कहानी है मेलिन की। शंघाई में रहती थी एक सीधी साधी लड़की। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी। और उसका ना एक ही शौक था, अनोखी और सुंदर गुड़िया इकट्ठा करना। और फिर एक दिन उसकी दुकान में एक बहुत ही खास गुड़िया आई, एक लिमिटेड एडिशन सुनहरी लाबूबू। ये बाकी सब गुड़ियाओं से बिल्कुल अलग थी और मेलिन ने इसे फौरन अपने कलेक्शन के लिए रख लिया। लेकिन घर आते ही पहली चेतावनी मिली। उसका कुत्ता बाओ, जो आमतौर पर नई गुड़ियों को देखकर खुशी से उछलने लगता था, वो इस सुनहरी लाबूबू को देखकर बुरी तरह डर गया। वो उस पर जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। और बस इस चेतावनी के बाद मेलिन की जिंदगी तेजी से बिगड़ने लगी। पहले दिन कुत्ते का वो डर, दूसरे दिन बिना किसी खास वजह के उसे गुस्से के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात एक बेहद डरावना सपना आया और तीसरे दिन जो हुआ, उसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात मेलिन ने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। एक लाल रंग का सड़ता हुआ राक्षस जिसके नाखून चाकुओं की तरह तेज थे, वो उसके सपने में आया और उसका गला घोटने लगा। सपना तो भयानक था ही, पर जब उसकी आंख खुली तो जो सच उसके सामने था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसने देखा कि वो लाबूबू गुड़िया, अरे वही गुड़िया जिसे उसने सोने से पहले शेल्फ पर रखा था, अब उसके बिस्तर पर थी, ठीक उसके ऊपर बैठी हुई। सवाल ये है कि वो वहां पहुंची कैसे? और जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो थी उस गुड़िया की मुस्कान। वो प्यारी सी मुस्कान अब एक खतरनाक, ज्यादा चौड़ी और डरावनी मुस्कान में बदल चुकी थी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने काटा हो। मतलब वो बुराई अब सिर्फ उसके दिमाग में नहीं थी, वो उसके शरीर पर अपने निशान छोड़ रही थी। जब वो बाथरूम में गई और शीशे में देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसके कंधे के ठीक पीछे वही राक्षस खड़ा था जो उसके सपने में आया था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। डर के मारे जैसे ही वो पलटी, वहां कोई राक्षस नहीं था, वहां सिर्फ वो लाबूबू गुड़िया थी, बिल्कुल सही सलामत शेल्फ पर रखी हुई, और उसकी मुस्कान अब एक खौफनाक हंसी जैसी लग रही थी। घबराकर वो बाओ को ढूंढने लगी और जो उससे मिला उसने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसका प्यारा कुत्ता बाओ किचन सिंक में मरा पड़ा था। उसे किसी ने बहुत बेरहमी से नोच खाया था। और सिंक के ठीक बगल में वो सुनहरी लाबूबू गुड़िया, उसके छोटे छोटे हाथ और वो बड़े बड़े दांत खून से सने हुए थे। अब किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। डरी सहमी मेलिन ने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया और सच उसके सामने था। वो अकेली नहीं थी। दुनिया भर से ऐसी खबरें थीं जहां लाबूबू गुड़िया लोगों को काट रही थी, उनकी वजह से लोगों की नौकरियां जा रही थीं और कुछ मामलों में तो उनकी किसी करीबी की मौत भी हो रही थी। वो समझ गई उसकी गुड़िया शापित है। मेलिन ने बिना एक पल गवाए उस गुड़िया को जलाकर राख कर दिया। उस राख को एक जार में बंद किया और उसे पास की नदी में जाकर फेंक दिया। उसे लगा कि शायद अब उसे इस कहर से छुटकारा मिल गया है। उसे तसल्ली हुई कि बुरा सपना खत्म हो गया। पर क्या वो सच में आजाद थी? जवाब था नहीं। अगली सुबह मेलिन अपने ही घर में मृत पाई गई। और सबसे खौफनाक बात, वो लाबूबू गुड़िया उसकी लाश के ठीक बगल में पड़ी थी। वही गुड़िया जिसे उसने जलाकर नदी में फेंक दिया था, वापस आ चुकी थी। इस कहानी के बाद इंटरनेट पर अफवाहें और भी तेज हो गईं। कुछ लोगों का मानना है कि इन गुड़ियाओं में पज़ुज़ू नाम का एक प्राचीन और बहुत शक्तिशाली राक्षस बसता है जो लोगों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
मेलिन की मौत के बाद उसकी एक दोस्त उस गुड़िया को अपने साथ ले गई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो अपने साथ क्या ले जा रही है। इन घटनाओं के चलते कई देशों ने लाबूबू गुड़िया पर बैन लगा दिया है और कई जगहों पर पुजारियों ने इन पर से बुरी आत्मा को भगाने की कोशिशें भी की हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वो गुड़िया अब किसी नए मालिक के पास है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अभिशाप कभी खत्म ही नहीं हुआ? क्या उसने बस अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है?